साथियों, आप सभी का पुनः मैं एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, यहां इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो है लाभ हानि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथियों, यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और बात पुलिस भर्ती परीक्षा की ही नहीं है साथियों, ऐसा क्वेश्चन कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो अक्सर करके ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत अधिक आपसे पूछा जाता है। साथियों, यहाँ हम लोग जानेंगे इसके लगाने का बहुत ही बेसिक, सरल एवं आसान तरीका। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। साथियों, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिया गया। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम पर खरीदता और इसे 732 रुपये कम पर बेचता तो 36% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में पहले जब घोड़े को जो बेचा जा रहा था तो उस पर पहले 25% का लाभ लिया जा रहा था। बाद में देख रहे हैं कि यदि उसको जब खरीदते वक्त यदि 35% कम में खरीदा गया होता और जब उसे बेचा जा रहा था तो 732 रुपये कम में बेचा गया होता तो उसे जो है तब 36% का लाभ प्राप्त किया जा रहा था। तो आखिरकार घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। चलिए साथियों, इसको लगाने का जो बेसिक तरीका है वो यही है कि आप जो है यहाँ से घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो आपको मान लेना है कि चलिए भाई, घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, आपका 100 रुपया है। यानी आपका क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। मान लीजिए घोड़े को 100 रुपया में पहले खरीदा गया था। अब क्या हो रहा है कि उसे 25% लाभ पर क्या किया गया, बेचा गया। तो हम लोग ये देख लें कि अगर घोड़े को मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा गया होता और 25% का लाभ लेकर के बेचा गया, क्योंकि लिखा है 25% के लाभ पर बेचा, तो आखिरकार वो घोड़ा कितने में बिकता। यदि आप 100 में खरीदते, 25 का लाभ लेते तो जाहिर सी बात है 125 रुपये में वह बिका होता। यानी पहले 100 में आप लाइएगा कोई सामान, 25 का लाभ लीजिएगा, 125 में बिकेगा। इसका जो बेसिक फार्मूला है, क्योंकि आपको क्रय मूल्य मालूम है तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर होता है कास्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। यानी सीधा आप जितना में खरीदते हैं जितना लाभ होता है, जैसे 25 का लाभ है तो 125/100 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 100 में है तो 125 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरा जो कंडीशन लग रहा है कि कह रहा है कि यदि इस घोड़े को मान लीजिए कि आप 35% कम में खरीदे होते, जो इसकी लागत आप 100 माने हैं, अगर इसे आप 35% कम में खरीदे होते, खरीदते वक्त आप 35% कम में खरीदे होते तो आखिरकार आप उसकी लागत तब क्या बनती। तो उस स्थिति में इस क्रय मूल्य क्या बनता, तो आप 100 का 35% करेंगे, 35 ही आएगा। यानी 100 से 35 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 65। देखा जाए तो यदि आप क्रय लागत पहले घोड़े की 100 थी, जब आप 35% कम में उसको खरीदते तो इसका मतलब उसको आप 65 रुपये में खरीदे होते। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। कह रहा है कि यदि 35% कम में खरीदा गया होता और 732 रुपये कम में बेचा गया होता तो लाभ कितने का बतला रहा है कि 36% का लाभ हुआ। यानी 35% जब दाम को कम में खरीदा गया तो उस कंडीशन में जो लाभ हो रहा था वो 36% का लाभ हो रहा है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन, यदि आपसे कोई कहे कि भाई कोई सामान 36 रुपये का आप खरीद रहे हैं और 65% का लाभ लेकर के उसको बेच रहे हैं तो आखिरकार वह कितने रुपए में बिका होगा। तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं वो कितने में बिकेगा, तो आपको क्या करना होगा, बस वही बेसिक फार्मूला आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य बताना है। तो खरीदा है वो 65 में, क्रय मूल्य 65 है और लाभ 36 का हो रहा है, तो 100 में 36 जोड़ेंगे तो 136/100 होगा। अब इसे आपको हल करना होगा। तो हल करेंगे आप, तो अगर देखेंगे आप काटिएगा 5 से तो ये 13 बार में कटेगा और ये 20 बचे। अब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे काटिएगा, मान लीजिए यहाँ पे आप 4 से काटेंगे तो 4 5 20 और ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 4 16। जैसे ही 13 में 34 का गुणा आप करके यानी 13 × 34 अब बटा 5 करिएगा तो ये आपका आएगा 88.4 रुपये। तो दरअसल आप देख रहे हैं आ गया 88.4 रुपया। ये दरअसल क्या है आपका, ये देखा जाए तो आपका जो है जब 36% लाभ पे बेच रहा है तो इतने में बेच रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं
कि यहाँ पहले 100 में घोड़ा खरीदा था, 25 लाभ लेके बेच रहा था तो 125 में बिक रहा था। अब 35% कम कर दिया, यानी 65 में खरीदा, 36% लाभ के लेके बेचा तो 88.4 रुपये में ये बिक रहा था। लेकिन पहले जितने में बिक रहा था और अब जितने में बिक रहा, इन दोनों का अंतर देखिए, दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर घटाइएगा तो आपका यहाँ पे आएगा 36.6 रुपये। जैसे ही 125 से आप जो है 88.4 घटाइएगा तो 36.6 रुपये आएगा। और यह जो अंतर आ रहा है यह 100 क्रय मूल्य मानने से आ रहा है। आप 100 क्रय मूल्य मान के लगा रहे हैं तो ये विक्रय मूल्य का अंतर। अब यही जो है देखा जाए तो ये क्वेश्चन अगर पहले ही स्टार्ट में ही इसके कॉन्सेप्ट को देखा गया होता तो यह सवाल लगता विक्रय मूल्यों के अंतर से, यानी सेलिंग प्राइस के अंतर से लगता। तो आप देख रहे हैं पहले और बाद में जो घोड़े को बेचा जा रहा है वो 732 रुपये कम में बेचा जा रहा है, ये अंतर आपका 732 का है। और यहाँ पर जो आप मान के लगा रहे हैं तो यहाँ जो अंतर आया विक्रय मूल्यों के बीच वो है 36.6 का। यही 36.6 732 के बराबर है। तो यहाँ से आप इसे दशमलव हटाएंगे तो 366 लिखेंगे तो यह 7320 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे 1 का मान निकालेंगे, इससे काटिएगा तो यह 2 बार में कटेगा, यानी 1 का मान 20 आ गया। आपको 1 का मान नहीं बताना है, आपने क्रय मूल्य 100 माना है। तो जब 1 की वैल्यू 20 है तो जाहिर सी बात है 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 गुणे 100 कर देंगे यानी 2000। देखा जाए तो घोड़े का जो क्रय मूल्य था यह आपका साथियों 2000 रुपया, यही आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको लागत 100 मान लेना है। अब बहुत आराम से इसको इसी टाइप से लगा सकते हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।